नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा। दोस्तों, इच्छा, मनोकामना, तरक्की की कामना हर इंसान को होती है और वो हर वक्त बढ़ती रहती है। जैसे ही हमारी कोई एक इच्छा पूरी हो जाती है, हम सोचते हैं कि हमें कुछ और मिल जाए, और जब वो इच्छा पूरी हो जाती है तो कोई नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से ज़िंदगी चलती रहती है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो सोचते हैं जब बड़े हो जाएंगे तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। जब बड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं कि अब अपने बच्चों के लिए ऐसा करेंगे। तो इच्छाएं जो है वो हमेशा बढ़ती रहती हैं। और सर्व इच्छा पूर्ति के लिए बहुत सारे सरल उपाय मैं आपको बताती हूँ। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ केवल 2 सुपारी का एक बहुत ही सरल उपाय, जिसको करने से आपकी हर तरह की इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। सर्व मनोकामना पूर्ति उपाय इसे बोला ही जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुपारी माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती है और भगवान गणेश का एक स्वरूप ही सुपारी को माना जाता है। इसलिए गौरी और गणेश दोनों को ही सुपारी अत्यंत प्रिय मानी गई है। सुपारी केवल घर पे लाके रखना ही अतिशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी जगह पर सुपारी रखी होती है तो वहाँ भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। किसी भी शुभ कार्य में हम सुपारी ज़रूर चढ़ाते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको 2 सुपारी ले लेनी है। बिल्कुल सुंदर सुंदर 2 बड़ी बड़ी सुपारियाँ खरीदें। सुपारी बहुत आराम से आपको पूजा की किसी भी दुकान पर मिल जाएगी। और इसके साथ आपको लेना है एक मौली यानी कि कलाई नारा, और उसके साथ आपको लेना है एक छोटा सा लाल या पीला कपड़ा। तो बस इतनी ही सामग्री की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो ये उपाय आप बृहस्पतिवार, बुधवार या शुक्रवार, मतलब वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में से किसी भी एक दिन, किसी भी हफ्ते में कर सकते हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल भी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये उपाय आपको 3 दिन नहीं करना है, ये उपाय आपको केवल एक दिन ही करना है। तो वेडनेसडे, थर्सडे या फ्राइडे में से किसी भी एक दिन ये उपाय आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। और ये उपाय आपको बार बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जब आप सुबह उठें तो आप नहा धोकर स्वच्छ तैयार हो जाएं। ये उपाय आप सुबह या शाम को भी कर सकते हैं। अगर आप शाम के समय भी ये उपाय कर रहे हैं तो भी आपको शुद्धता का ध्यान रखना है। नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर ही इस उपाय को करें। तो सुबह के समय जब आप उठें तो नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लें। हो सके तो पीले या लाल वस्त्र धारण करें, काले या नीले वस्त्र बिल्कुल भी ना पहनें। उसके बाद एक आसन बिछाकर अपने घर के मंदिर में बैठ जाएं और भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की फ़ोटो या मूर्ति जो भी आपके सामने है उस पे आप एक घी का दीपक जलाएं उनके सामने। उसके बाद फल फूल जो भी आपकी इच्छा हो आप वो चढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो छोटा सा लाल कपड़ा मैंने आपको बताया, लाल या पीले रंग का, वो आपको बिछाना है और उसके ऊपर दोनों सुपारी के जोड़, मतलब 2 सुपारी को रखना है, एक जोड़ा सुपारी रख देना है। उसके बाद एक सुपारी को उठाइए और उसे पूरी तरह से मौली में यानी कि कलाई नारे में लपेट दीजिए। और उसके बाद उस सुपारी को वापस उसी स्थान पर रख दीजिए। और उसके बाद दूसरी सुपारी को उठाइए और उसके बाद उसे भी पूरी तरह से मौली से लपेट कर और उसके बाद उस दूसरी सुपारी के बगल में रख दीजिए। उसके बाद माता लक्ष्मी और गणेश भगवान से आपकी जो भी इच्छा है, आपकी शादी नहीं हो रही है या आपके घर में बच्चों की शादी नहीं हो रही है, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, या आपके घर में धन का कमी है, आपके घर में खुशियों की कमी है, लड़ाई झगड़ा कलेश रहता है, आपको तरक्की नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपके घर में पैसे नहीं आते, आपके घर में बीमारियां हैं, पैसे नहीं टिकते, जो भी आपकी समस्या है वो आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को कहिए। और उसके बाद पूरी श्रद्धा से वहीं पर बैठकर ओम गम गणपतये नमः का जाप 108 बार यानी कि एक माला आपको करना है। अगर आपके पास माला ना हो तो आप उंगली पर भी जाप कर सकते हैं। जब आप जाप पूरा कर लें और आपकी पूजा पूर्ण हो जाए, उसके बाद जिस कपड़े में आपने दोनों सुपारियों को रखा था उसी कपड़े में आप उन दोनों सुपारियों को
बांध दें और उसके बाद पूजा ख़त्म होने के बाद आप उस सुपारी को उठाकर, अगर आपको धन से जुड़ी हुई समस्या है तो अपने धन के स्थल पर, या अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यवसाय में या जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको तरक्की मिले तो वहाँ पे आप रख दीजिए। या अगर आप ऑफिस गोइंग हैं और आप तरक्की चाहते हैं तो उसे अपनी पॉकेट में रख लीजिए। अगर बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उनको पढ़ने के स्थान पे रख दीजिए। अगर बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं तो उनके किसी कपड़ों के बीच में रख दीजिए। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का विवाह हो जाए और बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है तो आप इस सुपारी को, जोड़े को उनके सामान के साथ रख सकते हैं। अगर आपके विवाह में समस्याएं हैं, आपके पति से बनती नहीं है, तो अपने सुहाग के जोड़े के साथ या अपने सुहाग के सामान के साथ भी आप इस सुपारी के जोड़े को रख सकते हैं। जब आप इस सुपारी के जोड़े को किसी भी जगह पर रख रहे हों तो इस तरह से अपने मन में कामना करें कि मैं ये सुपारी की जोड़ा इस तरह रख रही हूँ कि इसको रखते ही मेरी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। और आप देखेंगे कि जादू की तरह इसका असर होगा। देखते ही देखते आपकी हर एक समस्याओं का अंत हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी में आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तो इस तरह से जो भी आपकी समस्या हो उस अनुसार इस सुपारी के जोड़े को रख दें। उसके बाद आपको करना क्या है कि जिस दिन आपने सुपारी का जोड़ा रखा था उस दिन से 40 दिन बाद अगर आपकी समस्याएं अंत हो गई हों या ना अंत हुई हों, जो भी आपने समस्या कही थी वो कम होने लगी हो लेकिन पूरी तरह से नहीं सॉल्व हुआ हो, फिर भी आप इस सुपारी के जोड़े को उठाकर किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे गाड़ दें जहां पर किसी का भी पैर ना पड़े। अगर आपकी समस्याओं का अंत हो गया है फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, या जो भी आपने इच्छा के लिए वो सुपारियाँ रखी थी तो दोबारा आपको इसको नहीं करना है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे काम में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ था लेकिन पूरी तरह से काम नहीं बना है, तो 40 दिन बाद जब आप सुपारी को गाड़ देते हैं उसके बाद फिर से किसी भी वेडनेसडे, थर्सडे या फ्राइडे को आप दोबारा से दूसरी सुपारी का जोड़ा रख सकते हैं और उसी तरह जहां भी आपकी समस्या हो उस स्थान पर रखें और बाद में 40 दिन बाद उसको हटा दें। आप देखेंगे कि आपके घर से, आपकी ज़िंदगी से समस्याओं का अंत हो जाएगा। आपके घर में खुशियों का वास होगा। सुपारी अत्यंत प्रिय होती है माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को, और जहाँ माता लक्ष्मी होती हैं वहाँ धन की कमी नहीं होती, और जहाँ भगवान गणेश का आशीर्वाद होता है वहाँ सब कुछ शुभ ही शुभ होता है, वहाँ मंगल भी होता है और वहाँ लोगों की बुद्धि भी अच्छी होती है। जब लोगों की बुद्धि अच्छी होती है तभी वो जीवन में तरक्की करते हैं, तभी वो जीवन में उन्नति करते हैं और तभी खुशियों की ओर बढ़ते हैं। इस उपाय को करते वक्त स्वच्छता का ध्यान रखें। इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि पूजा करते वक्त आपको कोई भी टोके ना। इसके साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि महिलाएं इस उपाय को मासिक धर्म के समय ना करें। अगर आपके घर में सूतक है या पातक है तो भी आप इस उपाय को ना करें। उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, तो जब आप तन और मन से शुद्ध हों, स्वच्छ हों, तभी इस उपाय को पूरी श्रद्धा से करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ आपके घर में विराजित होंगे। आपको हर एक समस्याओं का अंत हो जाएगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।